नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 का गणित विषय का प्रश्नवाली कौन सा 5.1 जो कि आपका झारखंड सरकार द्वारा जो दिया गया किताब है उसी का क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल सेन आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान में। तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए एक्सरसाइज क्या है हम लोग का, यानी कि प्रश्नवाली 5.1 है। तो देखिए, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न को लिखिए। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ ये गिनिए, हमें छायांकित भाग को निरूपित करना है भिन्न के रूप में। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जितने भी बॉक्स हैं छोटे छोटे, यानी कि यहाँ ये एक बॉक्स हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो उसी प्रकार इन सभी बॉक्सों को आप गिनिए। तो चलिए गिनते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बॉक्स है आप लोग को यहाँ टोटल 9 बॉक्स मिला। 9 बॉक्स में से किस किस बॉक्स पे रंग भरा है, तो देखिए किस किस बॉक्स पे रंग भरा है या कौन कौन सा बॉक्स छायांकित है वो आप लोग को यहाँ देखना है। टोटल 9 है। और कितने बॉक्स छायांकित है वो देखिए, ये 1 2 3 4, कितना 4, यानी कि जो छायांकित भाग होता है उसे ऊपर लिखा जाता है। जो छायांकित भाग होता है उसे ऊपर लिखा जाता है और जितने भी सभी बॉक्स हैं उसे नीचे लिया जाता है, नीचे लिख लिया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग का आंसर क्या हुआ। हम लोग का आंसर हो गया 4/9 प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को 1 नंबर सवाल किस तरह से सॉल्व करना है ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए देखिए अगला है यहाँ एक सर्कल दिया, यानी कि एक वृत्त दिया गया है। उसमें सबसे पहले तो आप इसमें कितने भाग हैं उसे गिनिए। तो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितना भाग है 6 भाग है। तो 6 भाग को यहाँ हम लिख लेते हैं। ये इसे हम याद रखने के लिए रफ में लिख लेते हैं। वैसे दिख भी तो रहा है, या लिखने का क्या ज़रूरत है। वैसे चलिए लिख लिए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब चलिए इसमें मतलब सभी भागों को हमने गिन लिया है। अब जो छायांकित भाग है उसे गिनते हैं। ये 1 और ये 2, तो छायांकित भाग कितना है यहाँ पे 2 है। तो प्यारे दोस्त, इसका जो इसे भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो जो छायांकित भाग है उसे ऊपर लिखिए और जो छायांकित भाग है उसे नीचे लिखिए, यानी कि छायांकित भाग को ऊपर और अछायांकित भाग को नीचे, मतलब सभी भागों को नीचे। तो यहाँ देखिए आपको 1/2 मिला। जब आप इसे काटेंगे, क्या करेंगे, जब आप इसे काटेंगे किससे, हम लोग काटेंगे इसे 2 से। ये कट जाएगा 1 बार में और ये कट जाएगा आपका 3 बार में। तो यहाँ से आप लोग का क्या आया, यहाँ से आया आप लोग का 1/3। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला भी सवाल आपने सॉल्व कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार करना है। तो देखिए सबसे पहले सभी भागों को गिनिए। तो यहाँ चलिए गिनते हैं भागों को। 1, ये 2, ये 3 और ये 4 भागों को हमने गिन लिया। अब चलिए भागों को गिनने के बाद अब क्या करना है, अब करना है हम लोग को भागों को हमने गिन लिया तो कितना भाग है, टोटल 4 भाग है। और कितने भाग में रंग भरा हुआ है या कितना भाग छायांकित है। तो चलिए छायांकित भागों को भी गिन लेते हैं। तो चलिए छायांकित भागों को भी गिन लेते हैं। तो चलिए क्या देखिए छायांकित भाग को गिनते हैं। 1, ये 2 आपका और ये हुआ 3 आपका। तो कितने छायांकित भाग है, यहाँ पे छायांकित भाग 3 है, यानी कि छायांकित भागों को ऊपर और नीचे क्या, नीचे टोटल भाग, यानी कि जितने भी भाग हैं उसको नीचे। तो प्यारे दोस्त, यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है कितना, हम लोग का आंसर आ चुका है 3/4। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, यानी कि 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में भी आप लोग को उसी तरह से करना है। सबसे पहले तो आप सभी भागों को गिनिए। तो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितना भाग छायांकित है, 6 भाग। इन छायांकित भाग मतलब सभी भागों को हमने नीचे लिख दिया। अब छायांकित भागों को गिनिए, चलिए। तो छायांकित भाग यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये आपका
4, तो यहाँ आएगा क्या आप लोग का 4। अब यहाँ आ चुका है आप लोगों का कितना प्यारे दोस्त, यहाँ आप लोग का आ चुका है 4। अब इसको काटिए, मतलब कटेगा, हाँ कटेगा। मतलब जितनी भी हो सके, जितना हो सके आप इसको छोटा करिए, यानी कि इसे अगर 2 से काटा जाए तो ये 2, और ये इसे 2 से काटा जाए तो यहाँ से 3। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, यहाँ से हम लोग का आया 2/3। तो प्यारे दोस्त यहाँ से हम लोग का क्या आया प्यारे दोस्त, यहाँ से हम लोग का आया 2/3। तो यहाँ से हम लोग का आंसर हो गया क्या, हम लोग का आंसर हो गया 2/3। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, यानी कि 5 नंबर सवाल। यहाँ देखिए सबसे पहले तो भागों को गिनिए। भाग कितना है, वो 1 है। वो कितना है, मतलब टोटल भाग कितना है, यानी कि सभी भाग कितना है, वो 1 है। और छायांकित भाग भी कितना है, वो भी हम लोग का 1 है, यानी कि 1/1 या कुछ इस प्रकार से। टोटल भाग 1 और छायांकित भाग 1, यानी कि जब आप इसको काटेंगे तो भिन्न के रूप में ये हम लोग का क्या आ गया, यह हम लोग का आ गया 1। तो प्यारे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपने 1 नंबर के सभी सवालों को अपने से सॉल्व कर लिया था। अब चले बढ़ते हैं दोनों ना, और एक सवाल बाकी है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको सभी भागों को गिनना है। तो चलिए गिनते हैं सभी भागों को। यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये हम लोग का 4 प्यारे दोस्त, ये हम लोग का 4। और टोटल भाग कितना है, टोटल भाग को हम नीचे लिखते हैं तो वो 4 है। अब छायांकित भागों को गिनिए। तो चलिए छायांकित भागों को गिनते हैं। तो देखिए छायांकित भाग यहाँ पे 1 और दिख तो नहीं रहा, चलिए दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कितना, यहाँ 1 और यहाँ कितना, यहाँ 2। तो छायांकित भाग कितना है, वो 2 है। जब आप इसे काटेंगे, यानी कि 2 को कलर चेंज, ये 2। जब आप इसे काटेंगे, क्या करेंगे, जब आप इसे काटेंगे तो ये कितना में कट जाएगा, 1 में, और ये 2 में। तो यहाँ से आप लोग का क्या आया, यहाँ से आप लोग का आ गया 1/2। तो प्यारे दोस्त यहाँ से आप लोग का 1 नंबर का सभी सवाल हमने, सभी नहीं और भी सवाल बाकी है ना, हो गया। तो प्यारे दोस्त हमने 1 नंबर के जितने भी सवाल थे, यानी कि 1 नंबर का को सवाल था, 1 नंबर का 6 सवाल तो हमने 6 सवालों को बना लिया है। अब चले बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल यानी कि 2 नंबर सवाल। तो 2 नंबर सवाल देखिए प्यारे दोस्त, यहाँ छायांकित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। छायांकित चित्रों के लिए हमें क्या करना है, भिन्न लिखना है। तो प्यारे दोस्त यहाँ 1 नंबर सवाल देखिए। 1 नंबर सवाल क्या है, 1 नंबर सवाल में सबसे पहले तो आप इन त्रिभुजों को गिनिए। ये क्या है, ये वैसे त्रिभुज है, त्रिभुज है कि नहीं, हाँ है। ये क्या है, ये त्रिभुज है। तो इन सभी त्रिभुजों को आप क्या करिए, गिनिए। तो चलिए इन सभी त्रिभुजों को गिनिए। यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के गो त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है। अब 12 त्रिभुज है तो मतलब टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, वो हुआ 12। आप लोगों का कितना हुआ प्यारे दोस्तों, वो हुआ 12। टोटल त्रिभुजों की संख्या 12। अब उसमें से कितने त्रिभुज छायांकित है, तो यहाँ से 4 त्रिभुज और नीचे से 4 त्रिभुज, यानी कि 8 त्रिभुज छायांकित है। यानी कि जो छायांकित है उसे ऊपर, यानी कि 8 छायांकित है, यानी 8 को ऊपर और टोटल नीचे। टोटल कितना है 12। तो यहाँ से ये कटेगा, आपका क्या आएगा 4, 4 नहीं 2, यानी कि जब आप इसे काटेंगे 2 से, 2 नहीं 4 से, जब आप इसे काटेंगे कितना से, कितना से काटना है हमें, 4 से। देखिए जब आप इसे 4 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 2, और जब आप इसे 4 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 3। तो यहाँ से आप लोग का आंसर आ चुका है कितना प्यारे दोस्त, वो आया है 2/3। तो चलिए यहाँ से आप लोग का ये आंसर हो चुका है 2/3। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल, यानी कि 2 नंबर सवाल की तरफ। प्यारे दोस्तों 2 नंबर सवाल आप लोग को दिख रहा होगा। तो 2 नंबर सवाल में भी आपको छायांकित भाग को निरूपित करना है। तो सबसे पहले भागों को गिनिए, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ से 1 भाग, ये 2 भाग, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे आप लोग को कितने भाग मिले, यहाँ पे आप लोग को 4 भाग मिले। तो देखिए हम लोग को 4 भाग मिला, तो टोटल भाग हम लोग को मिल गया। अब इसमें छायांकित भाग कितना है, छायांकित भाग आप लोग को 1 दिख रहा होगा। कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यानी छायांकित भाग को ऊपर और नीचे कितना भाग है, सभी भाग को लिखना है। यानी कि यहाँ से आप लोग का आंसर आ चुका है कितना,
आंसर आ चुका है 1/4। अब चलिए दोस्तों इसके अगले सवाल 3 नंबर सवाल। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना, देखना आप लोग को कि ये जो है ये कितना भाग है। ये जो है ये आपका एक ही भाग दिया गया है। ये क्या है, ये आपका एक ही भाग दिया गया है। तो आपको इस भाग को निरूपित करना है, यानी कि टोटल भाग हमें दिया गया है कितना, वो है 1। कितना है प्यारे दोस्त, वो है 1। टोटल भाग हमें दिया गया है 1। चलिए यहाँ देखिए, टोटल भाग हमें दिया गया है 1, यानी टोटल भाग को हमें नीचे लिखना है। और कितना भाग छायांकित है, तो आप बोलेंगे आधा भाग छायांकित है। आधा कितना, आधा को किससे निरूपित किया जाता है, आधा को 1/2 से निरूपित किया जाता है, या फिर आप इसे 0.5 से भी निरूपित कर सकते हैं। आधा को आप 1/2 से भी निरूपित कर सकते हैं, या फिर 0.5 से भी निरूपित कर सकते हैं। आप वहाँ 1/2 लिखिए या 0.5 लिखिए, दोनों बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.5। तो यहाँ से प्यारे दोस्त हम लोग का ये आया। अब जब आप इस जीरो को हटाएंगे, सॉरी इस जीरो नहीं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपका जीरो आएगा। इसका मतलब क्या, इसे थोड़ा साइड कर देते हैं। अब इसके बाद से यानी कि यहाँ कितना आएगा, जब आप वो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद अंकों की संख्या कितना है। देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद अंकों की संख्या कितना है, 1 है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब नीचे तो हम लोग का 1 है, नीचे हम लोग का क्या है प्यारे दोस्त, नीचे हम लोग का 1 है। तो 1 गुना 1, और अंकों की संख्या मतलब पॉइंट के बाद अंकों की संख्या कितना है, पॉइंट के बाद अंकों की संख्या कितना है, 1 है। यानी कि यहाँ पे हम लोग का 1 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम लोग का क्या आया प्यारे दोस्त, वो आया 5/10। जब आप इसे काटेंगे कितना से कटेगा, तो प्यारे दोस्त ये कट जाएगा आपका 1 में, और ये कटेगा आपका 2 में। तो यहाँ से आप लोग का आंसर कितना आया, आप लोग का आंसर आया प्यारे दोस्त 1/2। कितना आया आंसर, 1/2। अब चलिए बढ़ते हैं इसके चौथे सवाल की तरफ, यानी कि 4 नंबर सवाल। यहाँ आप लोग को इन गोलों को लिखना है भिन्न के रूप में। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले तो आप इन गोलों को गिनिए। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना गोला है, 12। चलिए ठीक से गिनते हैं, 1 ये वाला कलर सही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना गोला है, तो प्यारे दोस्त यहाँ आप लोग को 12 गोला दिया गया है। कितना गोला, 12 गोला दिया गया है। अब चलिए 12 गोला जब दिया गया है तो टोटल गोला हम लोग को मिल गया कितना, 12। अब उसमें से रंगा हुआ गोला कितना है, वो है 1 2 3 4 5 और 6। कितना रंगा हुआ गोला है, 6। यानी कि टोटल 12 गोला, यानी कि 12 को नीचे और कितना रंगा हुआ गोला है, 6 को ऊपर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ये मिल गया है। अब जब आप इसे काटेंगे कितना से कटेगा, ये 6 से कट जाएगा। 6 से कटेगा, हाँ एकदम 6 से कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं, ये 1 और ये कितना, ये 2। तो प्यारे दोस्त यहाँ से भी आप लोग का आंसर है कितना, वो आया 1/2। तो यहाँ से भी हम लोग का आंसर आ चुका है 1/2। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, यानी कि 5 नंबर। तो सवाल तो वैसे 2 नंबर का ख़त्म हो गया। 2 नंबर में 4 ही सवाल था प्यारे दोस्त, तो हम लोग का सवाल 2 नंबर का ख़त्म हो गया। अब 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर है 3 नंबर, निम्नलिखित भिन्नों की आकृति बनाकर छायांकित कीजिए। यानी कि यहाँ ये जो भिन्न दिया गया, भिन्न कितना है, वो है 2/3, यानी कि 2/3। तो इसे हमें छायांकित करना है, मतलब जो भिन्न दिया गया है उसे छायांकित आकृति के रूप में हमें बताना है। तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो मैं आप लोग को वाइट बोर्ड पर बताऊंगा। तो चलिए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं।
दोस्त आप क्या करिए, आप सभी सवालों को देख लीजिए एक साथ। इसके बाद मैं चलूँगा व्हाइट बोर्ड की तरफ और वहाँ पे भी सवालों को लिख के आप लोग को बता दूंगा इसका छायांकित भाग। तो यहाँ देखिए हम लोग का 3 नंबर का 2 नंबर सवाल वो कितना है, वो 3/4 है। हमें इसे छायांकित भाग के रूप में निरूपित करना है। इसके बाद अगले सवाल देखिए, अगला है 5 बटा कितना, 5/8। यहाँ देखिए आप लोग का कितना है 5/8। इसे भी मैं व्हाइट बोर्ड पर बताऊँगा। और है आप लोग का कितना, वो है 6 बटा कितना, 6/8, 6/8। इसे भी मैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगा। और अगला है हम लोग का 4 नंबर सवाल, जो कि आज का आखिरी सवाल, वो है 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है, यानी कि 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है। इसे भी मैं आप लोग को आप लोग को व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगा। तो प्यारे दोस्त यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो व्हाइट बोर्ड पर हम लोग करेंगे क्या, 3 नंबर सवाल को। 3 नंबर सवाल में हम लोग का था निम्नलिखित भिन्नों की आकृति बनाकर छायांकित कीजिए। तो देखिए हम लोग का 3 नंबर सवाल का पहला सवाल, 3 नंबर सवाल का पहला सवाल है 2/3। और हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगा किसके लिए, कि मैंने आप लोग को 5 नंबर सवाल जो है वो मोबाइल के डिजिटल बोर्ड पर नहीं बताया है, उसके लिए। और क्या, और मैं माफ़ी चाहूँगा साउंड इशू के लिए। यदि साउंड में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग का सवाल है 2/3 को क्या करना, 2/3 को हमें छायांकित भाग के रूप में लिखना है। तो देखिए इसे आप कई प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को 2 प्रकार बताऊंगा, एक तो त्रिभुज में और एक क्या, एक वर्ग पर। तो देखिए चलिए, यानी कि स्क्वायर पर जिसे बोला जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज पर करेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो प्यारे दोस्त ये हम लोग का बन गया क्या, हम लोग का एक बन गया प्यारा सा क्या, प्यारा सा त्रिभुज। अब इस पर करेंगे क्या, अब इसको इस पर हम सबसे पहले टोटल यहाँ कितना दिया गया है, ये कितना दिया गया, ये आपका 3 दिया गया है। यानी कि आपको इस त्रिभुज को क्या करना है, 3 भागों में बांटना है। तो सबसे पहले इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। तो प्यारे दोस्त इसे हम कुछ इस प्रकार से 3 भागों में क्या कर लिया, 3 भागों में हमने बांट लिया। यहाँ देख सकते हैं हमने इसे क्या किया, 3 भागों में बांट लिया है। तो हमने इसे 3 भागों में बांट लिया। अब हमें नीचे क्या दिया है, नीचे आप देख सकते हैं कितना दिया है, वो 2 दिया है। तो यानी कि क्या करना है हमें, 2 भागों को क्या करना है, 2 भागों को हमें छायांकित करना है। तो चलिए इसको छायांकित करते हैं। यानी कि आप किसी भी 2 भागों को आप छायांकित कर सकते हैं। तो चलिए छायांकित करते हैं इसको। तो हम ये वाला भाग करेंगे एक, तो ये वाला भाग छायांकित कर दे रहे हैं, देखिए। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का एक भाग छायांकित हो गया। अब चलिए इसके अगले भाग को भी छायांकित करते हैं, यानी कि ये वाला नीचे वाला कर देते हैं। तो हमने इस भाग को भी क्या कर लिया प्यारे दोस्त, हमने इस भाग को भी छायांकित कर लिया है। हमने इस भाग को भी छायांकित कर लिया है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए हम लोग का ये हो चुका है क्या, यहाँ से हम लोग का क्या आया, मतलब ये किसका भिन्न मतलब किस भिन्न का छायांकित भाग है, तो वो है 2/3 भिन्न का क्या, छायांकित भाग। अब मैंने कहा था मैं आप लोग को 2 प्रकार का बताऊंगा, तो एक प्रकार का हो चुका है हम लोग का। और अगला एक क्या है, वो स्क्वायर के रूप में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर बनाते हैं, या चलिए स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग का ये एक बन गया क्या, ये एक बन गया वर्ग, या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्या, स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हम लोग का वर्ग बन गया। अब इस वर्ग को आपको क्या करना है, 3 भागों में बांटिए, 3 भागों में बांटिए। तो देखिए चलिए बांटते हैं, आप इसे किसी भी प्रकार से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए हमने इस प्रकार से इसे 3 भागों में बांट लिया। अब 3 भागों में हमने बांट लिया। अब इसे क्या करना है हमें, इसके 3 भागों में से 2 भागों को क्या करना है, छायांकित करना। तो चलिए इसको छायांकित करते हैं। तो प्यारे दोस्त हम इसको करेंगे, अरे नहीं आ रहा, हाँ देखिए ये आ चुका है, यानी कि इस भाग को हमने छायांकित कर दिया। तो प्यारे दोस्त इस भाग को हमने छायांकित कर दिया। अब हम इस नीचे वाले भाग को करेंगे, यानी कि आप इसमें से किसी भी भाग को, यानी किसी भी 2 भागों को छायांकित कर दीजिए। तो ये जो हमने बनाया ये किसको निरूपित कर रहा है, ये भी 2/3 को निरूपित कर रहा है, 2/3 को। तो प्यारे दोस्त यहाँ से भी हम लोग का ये हो चुका है। यार दोस्तों हम लोग का 1 नंबर सवाल, 3 नंबर का 1 नंबर सवाल हमने कर लिया था। अब हम लोग का 3 नंबर का 2 नंबर सवाल की बारी। यहाँ क्या है, सवाल में 3/4, 3/4 को आपको भिन्न मतलब छायांकित भाग के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको करते हैं। इसको भी मैं आप लोग को 2 तरीके से बताऊंगा। एक इस बार हम लोग करेंगे क्या, इस बार मैं आप लोग को एक बताऊंगा आयत पर और एक बताऊंगा त्रिभुज पर। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को आयत वाला बता देता हूं। तो चलिए आयत वाला, यहाँ सबसे पहले आपको एक आयत बना लेना है। ये देखिए हम लोग का ये आयत बन चुका है। अब इसे आप लोग को
चार बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। अब चार बराबर बराबर हिस्सों में क्यों बांटना है, क्यों बांटना है? क्योंकि नीचे क्या दिया, नीचे आप देख सकते हैं चार दिया गया है, इसलिए हमें इसे चार बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो चलिए चार बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का कोशिश करते हैं। यहाँ से एक ये और एक ये वाला, तो लगभग हम लोग का चार बराबर बराबर हिस्सों में ये बढ़ गया। अब चार बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ गया। अब कितने भागों को छायांकित करना, तो देखिए ऊपर कितना लिखा है, ऊपर आपका लिखा है कितना, तीन, यानी कि तीन भागों को हमें छायांकित करना है। तो चलिए इसको छायांकित करते हैं। तो प्यारे दोस्त हम सबसे पहले इसको करेंगे। आप इनमें से किसी भी तीन भागों को छायांकित कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जिसे कर रहा हूँ वही करना जरूरी है। ये हम लोग का हो चुका है। अब मैं इसको करना चाहूँगा, तो यहाँ देखिए मैंने इस भाग को भी छायांकित कर दिया है। अब ये छायांकित होने के बाद मैं इसे करना चाहूँगा, तो देखिए यहाँ से ये भाग भी हम लोग का छायांकित हो चुका है प्यारे दोस्त। तो देखिए हम लोग मैंने क्या किया, मैंने क्या 3/4 को इस प्रकार से छायांकित किया। आप इसे अलग प्रकार से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हम लोग का हो गया। अब इसके बाद इसे मैंने आप लोगों को त्रिभुज के रूप में भी बताना है मुझे, तो चलिए वह करते हैं। यानी कि त्रिभुज में किस प्रकार से, तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए एक। तो चलिए हमने एक त्रिभुज बना लिया है, यहाँ देख सकते हैं। अब इस त्रिभुज को आप चार हिस्सों में, चार बराबर बराबर हिस्सों में क्या करना है, आपको बांटना है। तो चलिए चार बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये लगभग हम लोग का हो चुका है, चार बराबर बराबर हिस्सों में बट गया। अब थोड़ा ये वाला लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जाए। देखिए प्यारे दोस्त हमने इसे क्या किया, इससे हमने चार बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब इसमें हमें इसके तीन भागों को क्या करना है, छायांकित करना। तो चलिए करते हैं तीन भागों को छायांकित। हम इस भागों को करेंगे, ये वाला भाग हम लोग का छायांकित हो चुका है। अब इसको आप इनमें से किसी भी तीन भागों को छायांकित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी को करना है। तो चलिए हमने इसको छायांकित कर लिया। अब वो दूसरा मैं इसको करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये वाला भाग भी हम लोग का छायांकित हो चुका है। तो यानी कि 3/4 भी हम लोग का बन गया है। अब प्यारे दोस्त हम लोगों ने 3 नंबर का 2 नंबर सवाल भी क्या कर लिया, 3 नंबर का 2 नंबर सवाल भी बना लिया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्या, अपने अगले सवाल यानी कि 3 नंबर सवाल की तरफ। अब प्यारे दोस्तों हम लोग का अगला सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। यहाँ देखिए 5/8 है, यानी कि मतलब छायांकित भाग को जब भी आपको निरूपित करना है तो सबसे आसान क्या होता है मैं बताऊँ, सबसे आसान होता है आयत। आयत को आप जितनी चाहे उतनी बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, या फिर वर्ग को भी आप जितने चाहें उतने बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तो इसे मैं आप लोग को एक ही पर बताऊँगा, वो क्या होगा हम लोग का आयत पर। तो चलिए आयत पर बताते हैं आपको इससे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले आयत बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं। चलिए आइए आइए यहाँ आइए, यहाँ देखिए आयत किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए हमने एक आयत बना लिया है, अभी बनानी है, बन गया है, ये हो चुका हम लोग का प्यारे दोस्त क्या, ये हो चुका हम लोग का आयत, ये हम लोग का बन गया। अब हम लोग का आयत बन गया। अब आयत बनने के बाद इसे हमें क्या करना है, इसे 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। रुकिए ये वायर उधर जा रहा है, हाँ देखिए, हाँ इसे क्या करना है, इसे 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो चलिए इसे 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। से ये 1 3 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 8। प्यारे दोस्त यहाँ ज़्यादा हो गया मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला ज़्यादा हो गया प्यारे दोस्त। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, या फिर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, तो आप गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले एक छोटा सा वो आयत बना लीजिए, फिर इसी साइज़ का और एक बना लीजिए, इसी साइज़ का फिर और एक बना लीजिए, फिर इसी साइज़ का और एक, कितना मान लो का 1 2 3 4, फिर इसी साइज़ का और एक 5 6 7
8। तो ऐसा करेंगे जब आप प्यारे दोस्तों तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो हम लोग का यहाँ पे हमने इसे 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बराबर बराबर हिस्सों में क्या कर लिया, बांट लिया। अब चलिए इसको छायांकित करने का बारी आ गया, तो छायांकित करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस भाग को करूँगा, इसके बाद ये वाला भाग, इसके बाद ये वाला, कितना हुआ 1 2 3, फिर ये 4, हम लोग मेरा 4 हो गया। और क्या, और एक मैं इसे करना चाहूँगा, तो 1 2 3 4 5, मैंने 5 को चुन लिया है। किस किस को मुझे क्या करना है, छायांकित करना। तो चलिए अब छायांकित की बारी, तो चलिए करते हैं फटाफट से छायांकित इसे। यहाँ देखिए एक गो हो गया। अब दूसरी की बारी, 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 ये वाला भी हो गया। अब अगला, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला हो गया, अगला हो गया, अगला हो गया। अब अगला, ये वाला भाग भी मैंने छायांकित कर दिया। प्यारे दोस्त, इंक ज़्यादा जाएगा इसलिए मैं इंक को बचा रहा हूँ ताकि आप लोग को पढ़ा सकूँ आराम से, इसलिए पूरा छायांकित नहीं कर रहा हूँ। ये वाला, ये वाला। तो प्यारे दोस्त यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या, सबसे पहले मैंने एक आयत लिया, उसे मैंने 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा, क्योंकि नीचे हमें हर में क्या दिया है, हर में दिया है 8, इसलिए मैंने इसे 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने के बाद क्या किया, अब 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने के बाद मैंने क्या किया, जो ऊपर क्या लिखा है, यानी कि अंश में क्या लिखा है, अंश में लिखा है आपका 5। 5 मैंने 5 भागों को क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। तो प्यारे दोस्त हम लोग का क्या, हम लोग का 3 नंबर सवाल हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अगला सवाल, यार दोस्तों, यानी कि 3 नंबर का आज मतलब 3 नंबर का आखिरी सवाल, जो कि 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो कितना है, वो है आप लोग का क्या, आप लोग का 6/8। अब 6/8 को आपको छायांकित भाग के रूप में क्या करना है, निरूपित करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो चलिए इसे आप क्या कर सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप क्या, आप किसी भी चित्र को लीजिए, उसे 8 बराबर बराबर हिस्सों में बांटिए, इसके बाद क्या करिए, इसके बाद आप उसे 6 भागों को रंग कर दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं कितना, आप इसे लिख सकते हैं कितना, 3/4। भाई 3/4 कैसे लिख सकते हैं, कैसे, 3/4, जब ये कितना है, ये हम लोग का 6 है, और ये कितना है, ये 8 है। जब आप ऊपर और नीचे क्या, ऊपर और नीचे 2 से भाग देंगे, कितना से, 2 से भाग देंगे, तो ये कटेगा आपका 3 में और ये कटेगा आपका 4 में। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया प्यारे दोस्त, यहाँ से हम लोग का आया 3/4। यानी कि अब हमें आसान हो गया है, हमें 8 गो क्या, 8 गो घर नहीं बनाना होगा, सिर्फ हमें 4 घर बनाना होगा। तो चलिए 4 घरों को बना लेते हैं फटाफट से। देखिए 4 घरों को मैं आप लोग को सर्कल के रूप में बताऊंगा, यानी कि वृत्त के ऊपर बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये हम लोग का एक वृत्त बन चुका है, वृत्त बन गया। अब वृत्त बन गया, इसे अब हमें क्या करना है, अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर, यानी कि हर में क्या दिया है, हर में दिया है आपका क्या, 4, यानी कि इसे 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो चलिए बांटते हैं, यानी कि ये गया एक व्यास और ये गया एक व्यास। तो यहाँ देखिए 4 बराबर बराबर हिस्सों में यह बट गया। और दोस्त इधर उधर हो सकता है मेरा, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, मशीन नहीं है। तो देखिए यहाँ हम लोग का 4 बराबर बराबर मतलब हिस्सों में हमने इसे क्या कर लिया, बांट लिया। अब प्यारे दोस्त ऊपर क्या है, ऊपर है नोमिनेटर। नोमिनेटर यानी कि अंश, अंश में कितना दिया, अंश में हमें 3 दिया। अरे भाई ये अंश है ना, ये इसे बोला जाता है अंश, जिसे इंग्लिश में नोमिनेटर, और इसे बोला जाता है हर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ से अंश और हर, तो अंश को हमने हर को हमने कर लिया है। अब अंश की बारी, अंश है 3, यानी कि 3 भागों को इसमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो चलिए करते हैं, चलिए चलिए चलिए, यहाँ देखिए इसे हमने कर लिया है, ये हो गया ये हो गया हो गया हम लोग का। अब अगला, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए, ये भी हो चुका है, हमने इसे क्या कर लिया, छायांकित कर लिया। अब ये वाला, ये भी हम लोग का हो गया है प्यारे दोस्तों, हमने इसे भी छायांकित कर लिया। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 नंबर का 4 नंबर सवाल को भी हमने कितनी आसानियों से कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल, जो कि 4 नंबर सवाल है। यार दोस्तों अब क्या, अब एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न वाले 5.1 का क्या,
4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है, यानी कि एक सप्ताह का 3 दिन कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सप्ताह में कितना दिन होता है। आपको पता ही होगा कितना दिन होता है, वो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो सबसे पहले इससे एक टेबल के रूप में करते हैं, तो यानी कि 7 दिन होता है। यानी कि टोटल कितना दिन हुआ, टोटल दिन हुआ आपका 7। कितना दिन, 7। यानी कि टोटल हुआ आपका 7। यानी कि टोटल टोटल हम कहाँ नहीं लिखते हैं, टोटल हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर किसे कहा जाता है, डिनोमिनेटर कहा जाता है किसको, हर को। तो चलिए हर, हर यानी कि यहाँ हर, और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है अंश। तो प्यारे दोस्त हर और अंश हो गया, ये होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या, अब हमें हर का वैल्यू मिल चुका है। वो कितना है, टोटल मतलब एक सप्ताह में कितना दिन होता है ये आप लोग को पता ही होगा। ये कितना होता है, वो होता है 7 दिन। यानी कि हर में आपको लिखना है क्या, 7। 7 हो चुका है हम लोग का। अब क्या, अब है 3 दिन। कितना दिन, 3 दिन। यानी कि 3 दिन, सप्ताह का 3 दिन। यानी कि अंश में कितना आपका, अंश में 3। ये हो गया। अब इसे आपको भिन्न के रूप में भी, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे। संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर क्या वेडनेसडे आता है आप लोग का। इसके बाद फ्राइडे ना, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है दोस्तों, थर्सडे, फिर फ्राइडे। इसके बाद आप लोग का आता है SATURDAY, सैटरडे। ये आ चुका है आप लोग का। तो इसमें से आपको किसी भी 3 दिनों को छायांकित करना है। तो हम सबसे पहले किसे करेंगे, चलिए सैटरडे को कर लेते हैं। तो इसे हमने छायांकित कर लिया। अब सैटरडे छायांकित होने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ देखिए, क्या हमने सैटरडे को छायांकित कर लिया। अब इसे छायांकित करने के बाद हम क्या करना है, हम चलिए किसको करेंगे, अब वेडनेसडे को करते हैं। चलिए तो इसे भी हमने छायांकित कर दिया है। तो देख सकते हैं वेडनेसडे को भी हमने क्या कर लिया, छायांकित कर लिया। अब वेडनेसडे छायांकित होने के बाद अब क्या, अब हम मंडे को करते हैं। चलिए तो हमने मंडे को भी कर दिया। अब हमने मंडे को भी छायांकित कर दिया। तो मैंने इसे आपको भिन्न के रूप में भी बता दिया और छायांकित भाग के रूप में भी मैंने आपको बता दिया प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का ये जो 4 नंबर सवाल था, 4 नंबर सवाल भी हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज यानी कि इस प्रश्नवाली का क्या आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, जो कि 5 नंबर सवाल है। अब दोस्तों क्या, दोस्तों कि एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नवाली 5.1 का आखिरी सवाल देखिए। प्रश्नवाली 1.5 का आखिरी सवाल जो कि है क्या, जो कि है 5 नंबर। अब 5 नंबर में हमें क्या कहा, सवालों को पढ़िए। इस सवाल को मैंने आपको जो है मैंने मोबाइल के डिजिटल बोर्ड पर नहीं बताया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने उसे वहाँ पर लिखा नहीं था। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस सवाल को। तो सवाल क्या है, 7 महीने 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है। 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है, हमें ये बताना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों इसको करते हैं, इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या, कि 1 वर्ष में कितना महीना होता है। तो ये आप लोग को पता ही होगा कितना होता है, वो होता है 12। कितना, 12। यानी कि 1 वर्ष में कितना महीना, 12 महीना। यानी कि यहाँ से अंश और हर, अंश और होता क्या है, हर। तो अंश और हर, अंश और हर होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग का क्या, हम लोग का ये दिया गया है क्या, 7 महीना। यानी कि 7 महीना हमें दिया गया है, यानी कि 7 को ऊपर लिखते हैं। अब सबसे पहले तो आप बताइए कि 1 वर्ष में, 1 वर्ष में क्या, 1 वर्ष में कितना महीना होता है। तो यह मैंने आपको बता दिया है और आप लोग को पता ही होगा भाई, ये तो हर किसी को पता ही होना चाहिए भाई, पता तो होना चाहिए क्योंकि महीना को तो गिनते ही रहते हैं। तो देखिए 1 वर्ष में आप लोग का कितना महीना होता है, 12। तो 12 होता है। तो यहाँ हमने भिन्न के रूप में इसे क्या कर लिया, निरूपित कर लिया है। अब यदि आप चाहे इसे छायांकित भाग के रूप में, तो इसे आप कर सकते हैं छायांकित भाग के रूप में भी। आप सबसे पहले तो आयत बना लीजिए। आयत बना के क्या करना है, आयत बना के उसमें आप 7 भागों को क्या करिए, 7 भागों को छायांकित कर दीजिए। तो चलिए इसे फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ क्या, हम एक
एक क्या, एक आयत ले रहे हैं, तो यहाँ से 2 1 2 छोटा बड़ा हो जा रहा है प्यारे दोस्त। थोड़ा इसको समान करने का कोशिश। ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो प्यारे दोस्त यहाँ देख सकते हैं हम लोग का छायांकित भाग के रूप में इसे मैंने छायांकित भाग के रूप में नहीं, मैंने इसे ये जो आयत था हम लोग का, ये जो क्या था, ये जो आयत था, इसे मैंने 12 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का प्रयास किया। तो आपको भी इसी प्रकार से करना, 12 बराबर बराबर हिस्सों में क्या करना, बांटना है। अब बांटने के बाद क्या, बांट तो लिए, अब बांटने के बाद क्या आपको ऊपर क्या यानी कि हर में क्या दिख रहा है, हर नहीं अंश में क्या दिख रहा है, अंश में आपको दिख रहा है क्या, 7। अब 7 दिख रहा है यानी कि 7 भागों को छायांकित कीजिए। बांटने के बाद यही तो 7 भागों को हमें क्या करना है, छायांकित करना। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक भाग एक हो चुका है। सबसे पहले तो ये गिन लेते हैं कितने भागों को छायांकित करना, मतलब कौन कौन से भागों को छायांकित करना है। ये 1, ये हम 2 लेंगे, ये वाला 3, ये वाला 4, ये आपका 5, ये 6 और लास्ट में ये वाला कर देते हैं एक 7। तो ये देखिए हमने 7 को लिख लिया। अब चलिए छायांकित करने की बारी। तो चलिए फटाफट से ये यहाँ ये देखिए टा डा डा टा 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 टा, ये हो चुका है। ये वाला भाग भी टा 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 टा, ये वाला भाग भी हो चुका है। यहाँ भी देखिए टा 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 टा, यहाँ देखिए ये भी हो चुका है। अब ये वाला भाग भी करते हैं फटाफट से, ये भी हो चुका है। अब ये वाला भाग भी ये रहा आप लोग के सामने, ये हो चुका है। अब इसे देखिए ये भी हो गया। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो 12 भाग थे, 12 भागों में क्या, 12 भागों में हमने 7 भागों को छायांकित कर लिया। 1 2 3 बोलो तो 5 और 1 2 7, यहाँ हम लोग का हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप लोग को क्या कराया, बहुत कुछ कराया। अब इसे हटा देते हैं। इसे यहाँ लिखा हुआ क्या था, यहाँ लिखा हुआ था आपका 7/12। तो यहाँ देखिए अब इस पर क्या, यहाँ देखिए अब मैंने आप लोग को इसका जो प्रश्नवाली 5.1 था, इसका मैंने आप लोग को सभी सवाल करा दिए हैं। अब आप इन सभी सवालों को करते रहिए और मज़े में रहिए। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे। तो थैंक यू बच्चा लोग, यानी कि बच्चा लोग हो या बड़े लोग, तो थैंक यू प्यारे दोस्तों आप लोगों का यहाँ तक आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका जो बहुमूल्य समय है वो देने के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए क्या, ओके बाय।